मैं रोशन सा स्वागत करता हूं आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आप लोग अपनी सेहत का और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। इस चैप्टर की हम इंपॉर्टेंट बॉक्स देखने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि भाई हम जितने भी चैप्टर के बॉक्स हैं उन सभी बॉक्स को समझने वाले हैं। 2 चैप्टर की वीडियोस मैं बना चुका हूं बॉक्स के ऊपर, और ये तीसरे चैप्टर की वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए, अगर हम तीसरे चैप्टर की बात करें तो तीसरे चैप्टर को मैंने आप लोगों को मिला के 4 पार्ट में समझा रखा है ना। 4 वीडियो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया चैप्टर के ऊपर। तो चारों वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि यार चैप्टर की वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैप्टर की वीडियो को देखेंगे जब भी जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा चैप्टर का। इसके अलावा चैप्टर की वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है कि भाई आप एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियो भी देख सकते हैं। 2 पार्ट्स में मैंने इस चैप्टर के एमसीक्यू को प्रोवाइड कराया आप लोगों को, और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने इस चैप्टर के ऊपर बना रखी है, जिसमें लगभग 10-12 लॉन्ग क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है आपके 10 साल के पेपर में जो आए हैं उन सभी क्वेश्चन को मैंने ऐड कर रखा है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आप लोग देखें, और उसके बाद आप लोग अभी बॉक्स की वीडियो तो देख ही रहे हैं। सो दोस्तों, 3rd चैप्टर की हम बात करें तो इस चैप्टर का भी समय काल क्या है, 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी है। और हमारा जो दूसरा चैप्टर था उसका भी 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी है। और आगे हम चौथे चैप्टर की बात करेंगे तो उसका भी समय काल यही है। मैंने आप लोगों को बोला था कि दूसरे चैप्टर में हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान का जो राजनीतिक इतिहास है और जो आर्थिक इतिहास है उसका अध्ययन करेंगे, है ना। दूसरी तरफ हम अगर 3rd पार्ट की बात करें तो 3rd पार्ट की वीडियो में सो दोस्तों, तीसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो तीसरे चैप्टर का जो समय काल है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी है। और इससे पहले हमने अभी 2nd चैप्टर को समझा है, उसमें भी उसका भी समय काल क्या है, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। लेकिन उस चैप्टर में समझाया गया है इस समय काल का राजनीतिक और आर्थिक इतिहास। राजनीतिक यानी कि राजवंशों के बारे में, आर्थिक यानी कि व्यापार के बारे में, कृषि के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। तो ये जो चैप्टर है वो इस समय काल के सामाजिक इतिहास का वर्णन करता है भाई। जो सामाजिक इतिहास है हमारा, ठीक है, सामाजिक इतिहास के बारे में बताता है। सामाजिक इतिहास यानी कि समाज को उस समय कैसे चलाया जाता था, समाज को चलाने के लिए क्या नियम कानून बनाए गए थे, उसका अध्ययन ये चैप्टर करता है। और जैसे कि आपको पता है कि भाई प्राचीन समय काल में भारतीय इतिहास मतलब भारतीय समाज को धर्मशास्त्रों के माध्यम से चलाया जाता था, है ना। धर्मशास्त्र में जो नियम बनाए गए थे, जैसे कि धर्मशास्त्र का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है मनुस्मृति, है ना। मनुस्मृति के माध्यम से समाज को चलाया जाता था, और उसमें जो नियम लिखे गए थे वही उस समय का संविधान हुआ करता था। जैसे कि इस समय की अगर हम संविधान की बात करें तो आपको पता है कि भाई संविधान में सारे नियम कायदे कानून लिख दिए गए हैं, उसके माध्यम से समाज को चलाया जाता है। उसी तरीके से प्राचीन काल में भी नियम कायदे लिखे गए थे। ब्राह्मणों ने क्या किया, जो एक ऋषि थे जिनका नाम था मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी, उसके माध्यम से समाज को चलाया जाता था। तो ये जो चैप्टर है वो पूरी तरीके से 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान का जो सामाजिक इतिहास है उसका वर्णन करता है। और विशेषकर महाभारत के आधार पर इस चैप्टर का निर्माण किया गया है। आप लोगों को महाभारत के बारे में कुछ चीज़ें मालूम होगा, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ महाभारत के बारे में। देखिए, महाभारत की अगर हम बात करें तो महाभारत का युद्ध जो हुआ था आपको पता होगा, वो हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर हुआ था, है ना। अब हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर 2 दलों के बीच में युद्ध हुआ था। ये एक तरफ थे कौरव और दूसरी तरफ थे पांडव, है ना। तो कौरव की अगर हम बात करें तो भाई कौरवों की संख्या 100 थी और पांडव कितने थे, 5 थे। लेकिन जीत किसकी हुई थी, पांडवों की, है ना। सत्ते की जीत हुई थी। तो ये हस्तिनापुर की गद्दी को लेकर हुआ था। पूरी तरीके से हस्तिनापुर के सत्ता को लेकर महाभारत का युद्ध हुआ था। और महाभारत जितने भी युद्ध हुए हैं, जैसे कि रामायण में युद्ध हुए या महाभारत के युद्ध की हम बात करें, तो ये सब युद्ध हमें एक ही चीज़ सिखाती है कि भाई हमेशा बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। अब देखिए, यहाँ पे पहले बॉक्स की हम बात कर लेते हैं। पहला बॉक्स जो दिया गया है, पहले बॉक्स में यहाँ पे सबसे पहले आपको कुल शब्द का अर्थ बताया भाई। कुल शब्द का अर्थ किसके लिए होता है, प्रयोग। तो कुल शब्द का प्रयोग संस्कृत में परिवार के लिए करते हैं, ठीक है ना। संस्कृत ग्रंथों में मतलब एक तरीके से कुल शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए होता है, परिवार के लिए। और जाति शब्द की हम बात करें तो जाति बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है ना। जाति में हम क्या करते हैं, हमारे जितने भी एक तरीके से सगे संबंधी जो भी हमारे बांधव है, मतलब सगे संबंधी रिश्तेदार वगैरह है, वो सब हमारे जाति में ही आ जाते हैं, है ना। तो ये एक तरीके से संस्कृत ग्रंथ में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, परिवार के लिए। और जाति जो है वो बांधवों के बड़े समूह के लिए होता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे पितृवंशिकता व्यवस्था का मतलब बता रखा है भाई। पितृवंशिकता क्या होता है, तो वंश परंपरा अगर पिता के अनुसार चले, जैसे कि पिता
पुत्र, फिर पौत्र, फिर परपौत्र। इस तरीके से अगर वंश परंपरा चलता है तो इसको हम पितृवांशिकता व्यवस्था कहते हैं। और प्राचीन काल में ज़्यादातर राजवंश पितृवांशिकता व्यवस्था को क्या करते थे, फॉलो किया करते थे। दूसरी तरफ मातृवंशिकता का भी मतलब बता रखा है भैया, ये मातृवंशिकता होता क्या है, तो जब वंश परंपरा एक तरीके से किसके अनुसार चले, माँ के अनुसार चले। वंश परंपरा अगर माँ से जुड़ा हुआ है तो उसको हम मातृवांशिकता बोलेंगे। भारतीय इतिहास में बहुत ही कम एग्जाम्पल मिलते हैं जो राजवंश एक तरीके से मातृवांशिकता के अकॉर्डिंग चलता हो। ठीक है, राजवंश किसके अकॉर्डिंग चला करते थे प्राचीन काल में, पितृवांशिकता के अनुसार चला करते थे। ठीक है, तो ये मातृवांशिकता और पितृवांशिकता हो गया। देखिए बैगनी रंग के बॉक्स में भाई कोई खास जानकारी नहीं दे रखी है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि ये जितने भी बैगनी रंग के बॉक्स दे रखे हैं ये स्रोत आधारित बॉक्स है। स्रोत 1 लिखो, देखो यहाँ पे लिखा भी है। और ये आपका एक तरीके से स्रोत आधारित जो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो उसमें आपको इसी में से ढूंढ कर आंसर करना होता है ना। तो ज़्यादा कोई हमारे को मतलब ऐसे बॉक्स को करने की जरूरत नहीं है, और कोई खास जानकारी भी ऐसे बॉक्सों में नहीं दी जाती है, बिल्कुल कहानी लिखा होता है। तो इस कहानी को आप भी अगर पढ़ लेंगे ना एक बार तो यार बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। मतलब आसान सी कहानियाँ दी है, महाभारत की कहानियाँ इसमें दी गई है। देखिए यहाँ पे विवाह के नियम के बारे में बता रखा है इस बॉक्स में। विवाह के नियम देखो, हमारे जो शास्त्र है यानी कि धर्मशास्त्र जो है उसमें कुल मिला के 8 प्रकार के विवाह के नियमों का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार के विवाह के नियमों का उल्लेख किया गया? 8, जिसमें से 4 को शुद्ध माना जाता है और 4 को अशुद्ध। जो मतलब नीच जाति के लोग या फिर जो शूद्र वगैरह है जो विवाह के नियम को फॉलो करते थे वो एक तरीके से 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें नंबर पे आ गया। बाकी 4 को क्या मानते थे? शुद्ध। जो 4 शुद्ध माने जाते थे वो यहाँ पे बता रखा है बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं इनके बारे में। देखिए सबसे पहले बता रखा है अंतर्विवाह के बारे में। अंतर्विवाह में क्या होता है कि भाई विवाह संबंध गोत्र के अंदर ही संपन्न किए जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को गोत्र का मतलब पता नहीं होगा, भाई वीडियो में बता चुका हूँ। गोत्र का निर्धारण किसके आधार पे होता है? वैदिक ऋषि के नाम के आधार पे होता है ना। प्राचीन काल में हमारे भारत में ऐसे माना जाता है कि भाई 7 ऋषि हुए और हम कहीं ना कहीं उन्हीं के वंशज है, तो हर व्यक्ति का जो गोत्र है उन्हीं ऋषि मुनि के नाम पे रखा गया है, हम उन्हीं के वंशज माने जाते हैं। ठीक है, तो गोत्र में क्या होता था? अंतर्विवाह के अंतर्गत गोत्र के अंदर ही विवाह संबंध स्थापित किए जाते थे। उसके बाद है बहिर्विवाह, मतलब शब्द से ही हम समझ सकते हैं बहिर्विवाह यानी कि गोत्र के बाहर विवाह संबंध स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा में क्या होता था कि एक ही पुरुष के बहुत सारी पत्नियां हुआ करती थी। प्राचीन काल में राजा महाराजा क्या करते थे? बहुत सारी पत्नियां रखते थे। तो ये कौन सी विवाह प्रथा के अंतर्गत आता है? बहुपत्नी विवाह प्रथा के अंतर्गत। उसके बाद है बहुपति। बहुपति विवाह प्रथा क्या है? जिसमें एक ही स्त्री के बहुत से पति हो, अनेक पति हो, तो उसको बहुपति प्रथा बोलेंगे। एक एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा महाभारत काल में, किसका? द्रौपदी का, है ना। द्रौपदी के कुल मिला के कितने पति थे? द्रौपदी का एग्जाम्पल आप बता सकते हैं इसमें, भाई 5 पति थे उसके। तो ये बहुपति प्रथा का एग्जाम्पल हो गया। आगे हम बात करते हैं, इस बॉक्स में भी कोई खास जानकारी नहीं दे रखी है, मतलब विवाह के जो 5, 6 और 7वां प्रकार, 8वां प्रकार है उसमें बता रखा है, आप इसको पढ़ ले। वैसे वैगनी रंग के बॉक्स मैंने आपको पहले बता दिया है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सातवाहन वंश के राजाओं के नाम बता रखे। जैसे कि आपको पता होगा कि सातवाहन वंश के जो राजा थे वो अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि आप राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, आपको पता है कि जो एक तरीके से गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी वो सातवाहन वंश का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शासक था। ठीक है, और जितने भी सातवाहन वंश के जितने भी राजा हुए वो सब क्या करते थे? अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाते थे। यहाँ पे देखिए उपनिषद के बारे में बता रखा है, उपनिषद में मातृनाम। वैसे उपनिषद के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, कोई खास जानकारी यहाँ पे नहीं दी गई है, मैं आपको बता देता हूँ कि उपनिषद है क्या। तो उपनिषद भी एक तरीके से वेद का ही भाग माना जाता है, वेद से ही जुड़ा हुआ है उपनिषद। और इसमें जैसे कि आत्मा परमात्मा के बीच में जो संबंध है ना, और ब्रह्मादेव के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में उपनिषदों में बताया गया। यहाँ पे बहुत सारे उपनिषद है, वैसे 13 प्रमुख उपनिषद माने जाते हैं, लेकिन वैसे अगर टोटल संख्या कई बार आप देखेंगे तो 108 भी आपको नज़र आ जाएगा, लेकिन इसके प्रमुख जो है उपनिषद वो 13 माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक उपनिषद का नाम बता रखा है बृहदारण्यक उपनिषद। ये सबसे आरंभिक उपनिषदों में से एक था। ठीक है, इसमें बस यही काम की चीज़ है। आगे बढ़ जाते हैं हम, अगले बॉक्स की बात कर लेते हैं हम। एक दैवीय व्यवस्था, ये थोड़ा सा इसमें मतलब
यहाँ पे काम की चीज़ आपके बता रखी है इस लाइन में कि भाई जैसे वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो ब्राह्मणों ने क्या किया था, वर्ण व्यवस्था का पालन करवाने के लिए वर्ण व्यवस्था को दैव्य व्यवस्था बताया था। यानी कि उन्होंने बोला कि इस व्यवस्था को हमने नहीं बनाया बल्कि देवताओं ने बनाया है। और इसके लिए मतलब बहुत सारे तर्क भी दिए। उन्होंने बताया कि भाई जो हम ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के सर से यानी कि मुख से हुआ है, और जो क्षत्रिय है वो भुजाओं से यानी कंधे से उत्पन्न हुए हैं, है ना। इसके अलावा जो वैश्य है वो जांग से, जंघे से उत्पन्न हुए हैं, और जो शूद्र है वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, पैर से उत्पन्न हुए हैं। तो इस तरीके से दैवीय व्यवस्था बताने की कोशिश की गई थी वर्ण व्यवस्था को। देखिए इसमें वैसे अगर आप इस बॉक्स की बात करें तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई कठिन बॉक्स नहीं है। इसमें द्रौपदी के स्वयंवर के बारे में बता रखा है, ठीक है। तो नहीं, ये है एकलव्य की कहानी इसमें बता रखी है, ठीक है। द्रौपदी के बारे में नहीं, एकलव्य के बारे में। एकलव्य की कहानी स्टोरी आपको पता होगा, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। आपको पता होगा कि भाई एकलव्य जो था एक निषाद था, वनवासी निषाद बोलते हैं, यानी कि शिकारी समुदाय से था, जंगली था। और उस समय हम महाभारत काल की भी बात करें तो उस समय क्या था कि धनुर्विद्या सीखने का अधिकार केवल क्षत्रिय वर्ग के जो लोग थे ना उन्हीं को था। मतलब कोई नीच जाति का व्यक्ति धनुर्विद्या नहीं सीख सकता था। तो एक बार क्या होता है कि एकलव्य द्रोणाचार्य के पास जाता है, क्योंकि द्रोणाचार्य जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उस समय फेमस गुरु थे और शिक्षा दिया करते थे सबको। तो एकलव्य भी गया था, लेकिन द्रोणाचार्य ने क्या कर दिया, मना कर दिया धनुर्विद्या सिखाने से, क्योंकि ये नीच जाति का था और धनुर्विद्या सीखने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय कुल के लोगों को था। तो उसने क्या किया, द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बना ली एकलव्य ने, और मूर्ति के सामने ही रोज अभ्यास करता, और धीरे धीरे ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन से भी ज़्यादा बड़ा और कुशल धनुधर वो बन गया था, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि उसको विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुधर बनाएंगे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि जो ये पांचों पांडव थे वो शिकार करने गए थे, अपने कुत्ते को अपने साथ लेके जाते हैं। इसमें इस बॉक्स में बता भी रखा है कि अपने कुत्ते को अपने साथ लेके जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनका जो कुत्ता होता है ना, वो एकलव्य को देख के भौंकने लग जाता है, क्योंकि वो जंगली वस्त्र धारण कर रखा, जेब से वस्त्र धारण कर रखा होता है। तो उनका कुत्ता भौंकने लग जाता है। तो एक ही बार वो 7 तीर चलाता है और 7 तीर के साथ क्या कर देता है, उस कुत्ते का मुंह बंद कर देता है। इसको देख के भाई जो पांचों पांडव थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो अर्जुन से बड़ा कोई धनुधर है ही नहीं। लेकिन एकलव्य उससे भी बहुत बड़ा धनुधर था, ठीक है। तो क्योंकि एकलव्य ने क्या किया था, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के शिक्षा ग्रहण की थी, तो द्रोणाचार्य उसके पास आते हैं और गुरु दक्षिणा के रूप में क्या करते हैं, उससे सीधे हाथ यानी कि दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। और एकलव्य गुरु दक्षिणा में अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काट के दे देता है। और इस तरीके से वो क्या करते हैं, अर्जुन को दिया हुआ जो वचन है उसको निभाते हैं। देखो एक सवाल है तुम्हारे लिए कि क्या जो द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ जो व्यवहार किया, क्या वो सही था? मतलब आप अपना राय यहाँ पे दे सकते हैं कि एकलव्य के प्रति जो द्रोणाचार्य ने जो व्यवहार किया था वो सही है या गलत है। आप अपना जो राय है वो कमेंट में मेरे को दे सकते हैं। देखिए इस पेज पे एक इंपॉर्टेंट बॉक्स दे रखा है, वणिक की स्थिति, वणिकों की स्थिति। ये वणिक होते क्या है? तो देखिए संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब व्यापारियों का जो छोटा समूह है, छोटे व्यापारी है, उनके लिए वणिक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और नाम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम दे रखा है जो कि एमसीक्यू में आपके आ सकता है, शूद्रक के बारे में। शूद्रक एक लेखक हुए, ठीक है। तो शूद्रक ने एक नाटक की रचना की थी जिसका नाम था मृच्छकटिकम। क्या है? मृच्छकटिकम। इसका जो नायक है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो चारुदत्त के बारे में इसमें बताया गया है। और इसमें चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। ब्राह्मण वणिक यानी कि ब्राह्मण व्यापारी एक तरीके से, ठीक है, ये बताने की कोशिश की गई है इसमें। तो मृच्छकटिकम का नाम याद रखना है। किसने लिखा है इसको? शूद्रक ने लिखा है, ठीक है। और इसमें किसके बारे में बताया गया है? तो चारुदत्त के बारे में बताया। इसका नायक कौन है? चारुदत्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। बाकी इन सारे बॉक्स में अगर हम देखें तो भाई कोई खास जानकारी नहीं दे रखी है। हाँ, इसमें घटोत्कच की कहानी दे रखी है। आप इसको बॉक्स को एक बार रीड जरूर कर लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वैसे, ये स्रोत में आता है वैसे, ठीक है। तो इसमें भीम, हिडिंबा और घटोत्कच, जो इनके भीम और हिडिंबा का जो पुत्र है घटोत्कच, उसका जन्म कैसे हुआ था उसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। इस बॉक्स को आप एक बार रीड जरूर कर ले। आगे बढ़ते हैं।
तो इस चैप्टर में वैसे कोई खास ज़्यादा बॉक्स दे नहीं रखे हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री और पुरुषों द्वारा संपत्ति अर्जित करने के तरीकों का वर्णन इस बॉक्स में किया गया। तो इसमें बता रखा है कि भाई जो पुरुष है उनके पास संपत्ति अर्जित करने के कुल मिला के मतलब 7 तरीके थे, 7 ऐसे तरीके थे जिससे कि संपत्ति अर्जित प्राचीन काल में वो कर सकते थे। जैसे कि विरासत के रूप में उनको प्राप्त हो गया, यानी कि माँ बाप ने जो उनके लिए कमाया है वो हो गया। खोज कर सकते थे किसी चीज़ की, किसी चीज़ को खरीद सकते थे। विजित करके यानी कि उस चीज़ को जीत सकते थे वो, है ना। निवेश कर सकते थे यानी कि इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। कार्य करके, मेहनत करके पैसे कमा सकते थे। सज्जनों द्वारा उनको जो भेंट मिल रहा है, उनके मित्र वगैरह जो है उनको गिफ्ट दे रहे हैं, वो सब धन अर्जित करने के एक तरीके साधन में आ जाएगा। उसके बाद स्त्रियों द्वारा संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीकों का वर्णन किया गया। जैसे कि वैवाहिक अग्नि के सामने या वधु गमन के समय उनको जो भी उपहार या भेंट मिलता था। वैवाहिक अग्नि यानी कि जो जब शादी होती थी, फेरे वगैरह होते थे, उस समय जो भी उनको उपहार भेंट मिल रहा है। वधु गमन यानी कि जब विदाई होती थी, है ना, विदाई के समय भेंट मिलता था उनको। स्नेह के प्रतीक के रूप में प्यार से भाई ने, माता ने, पिता ने कुछ भी उपहार भेंट दे दिया तो वो भी एक तरीके से स्त्रीधनी माना जाता था। और इसके अतिरिक्त वो सभी जो मतलब परिवर्ती काल में उसको मतलब एक तरीके से मिला है, यानी कि शादी से पहले उसको जो कुछ भी मिला है। और इसके अलावा अनुरागी पति से जो भी उसको प्राप्त हो रहा है, यानी कि जिसे शादी हुआ है उससे, उस पति से उसको जो भी कुछ प्राप्त होगा वो सब स्त्रीधन में शामिल हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हम अगले बॉक्स की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए उपदेशात्मक शब्द का अर्थ बता रहा है। भैया उपदेशात्मक शब्द का मतलब क्या होता है? तो उपदेशात्मक यानी कि उपदेश देना, किसी को शिक्षा देना, है ना, निर्देश देना, ये उपदेशात्मक इसका मतलब हो गया। अब जैसे महाभारत में हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अर्जुन को श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। तो ये क्या है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। और इसका हम अगर नाम की बात करें तो भगवत गीता के रूप में हम इसको जानते हैं, जिसमें अर्जुन को जो भी कृष्ण ने उपदेश दिया था उन सब का वर्णन किया गया है। आगे देख लेते हैं। अब कोई खास बॉक्स इस चैप्टर में आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। द्रौपदी के विवाह के बारे में कहानी बता रखी है, महाभारत से ही ली हुई कहानी है, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक है। बस तो और कोई बॉक्स तो भाई चैप्टर में है नहीं जो इम्पोर्टेंट हो और जहाँ से एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन बनता हो। मैंने आपको पहले बता दिया भाई, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ही नहीं, बॉक्स में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो भी आएगा वो एमसीक्यू में ही आने वाला है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। चैप्टर्स की वीडियो को देखना है यार, एमसीक्यू की वीडियो को देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को जरूर देखें, वीडियोज़ को शेयर भी जरूर करना है ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरे चैनल पे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसके अलावा मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।